हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। बच्चों, आज का जो सेशन होगा एनसीईआरटी कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। तो सबसे पहले ये जो आज का सेशन है ये फंडामेंटल है, बेसिक है त्रिकोणमिति का। प्यारे बच्चों, यदि फंडामेंटल ज़बरदस्त अगर आपको समझ में आ गया तो प्रश्नावली बहुत ही आसान होगी आपको समझने में। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्टअप करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लें त्रिकोणमिति के परिचय चैप्टर में बेसिकली तीन प्रकार के मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात, मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात, मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात तीन होते हैं। एक का नाम होता है साइन थीटा और कॉस थीटा दूसरे का, और तीसरे का नाम होता है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। प्यारे बच्चों, ये तीन मुख्य होते हैं और तीन ही इसी मुख्य का उल्टा होता है। उल्टा जैसे साइन थीटा का अगर उल्टा पूछा जाए तो प्यारे बच्चों साइन थीटा का उल्टा होता है कौशिक थीटा। कौशिक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा पूछा जाए तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का अगर उल्टा पूछा जाए तो कॉट थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों ओवरऑल त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। लेकिन साइन कॉस टेन ये तीन मुख्य होते हैं और तीन इसी के अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट मतलब उल्टा कॉट। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद कुछ मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर साइन थीटा का उल्टा कोशिक थीटा होता है तो इनमें एक संबंध भी लिखा जा सकता है। साइन थीटा का मान 1/, कोशिक थीटा लिखा जा सकता है। साइन थीटा का 1/, कोशिक थीटा हो सकता है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोशिक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप कॉस थीटा बराबर में 1/, सेक थीटा हो सकता है, और इसी प्रकार से आप ये भी लिख सकते हो कि सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। अच्छा, अगला रिलेशन अगर दिखाएं तो प्यारे बच्चों टेन थीटा जो है, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा लिख सकते हो, और कॉट थीटा की अगर वैल्यू निकालोगे तो कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ये दिखाया कि साइन और कोसेक जो एक दो साइन का उल्टा कोसेक होता है तो उनमें जो रिलेशन बनेगा साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक होता है, और इसको आप कोसेक बराबर 1/, साइन भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है तो टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको रिलेशन बताया, बहुत ही मुख्य रिलेशन है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसका चतुर्थांश समझना पड़ेगा। चतुर्थांश, तो चलिए प्यारे बच्चों हम चतुर्थांश को समझते हैं कि ये क्या है और चतुर्थांश में क्या क्या चेंजिंग होती है, तो सबको एक एक करके समझते हैं। प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग चतुर्थांश समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को बेहतर तरीके से अगर समझें तो चतुर्थांश को आपको समझना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों चतुर्थांश को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें एक एक्स अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। एक एक्स अक्ष होता है और एक होता है वाई अक्ष। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बेसिकली एक्स और वाई अक्ष ये दोनों अक्ष जहाँ पे मिल रहे हैं उसी बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु को इंग्लिश में ऑरिजिन के नाम से जानते हैं, ऑरिजिन को। और अगर मूल बिंदु का निर्देशांक दिखाना होगा तो प्यारे बच्चों 0,0 से दिखाया जाता है। तो प्यारे बच्चों ओवरऑल ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, और ये जो होता है इधर का ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। और प्यारे बच्चों ये इधर वाला एरिया जो होता है
तृतीय चतुर्थांश कहलाता है और ये जो एरिया होता है वह चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, पहले चतुर्थांश में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आल टेग्नामेंट्री रेशियो पॉजिटिव, अर्थात जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 के 6 प्लस में लिखे जाते हैं। और प्यारे बच्चों, दूसरे वाले चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाले चतुर्थांश में साइन थीटा और साइन थीटा का जो अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस नहीं बल्कि कोसेक की बात करो, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों मान प्लस में लिखे जाते हैं दूसरे वाले चतुर्थांश में। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से तीसरे वाले चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा ये दो मान प्लस में लिखे जाते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों मान प्लस चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा कि पहले वाले चतुर्थांश में ऑल टेग्नामेंट्री रेशियो पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं, सभी टोटल 6 होते हैं, 6 के 6 प्लस में लिखे जाएंगे पहले चतुर्थांश में। प्यारे बच्चों, दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में होता है और तीसरे वाले चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस में होता है और चौथे वाले में कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए थोड़ा सा अब इसी में मैं सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, कुछ इसके बगल में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों, जो ये एक्स अक्ष होता है और फिर मैंने बताया एक्स के बाद एक होता है आपका वाई अक्ष। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0 अंश का कोण बनता है और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे 180 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे 270 का और इसके नीचे 360 अंश का कोण बनता है। तो प्यारे बच्चों, ऊपर 0 अंश का, 90 अंश का, 180 अंश का, 270 अंश का, 360 अंश का। तो प्यारे बच्चों, एक खास बात याद रखनी है कि अगर हम आपसे चतुर्थांश चेंजिंग की बात करें, अगर हम आपसे चतुर्थांश चेंजिंग की बात करें, चतुर्थांश चेंजिंग अर्थात चतुर्थांश चेंजिंग का मतलब है कि चतुर्थांश को किस में बदलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए साइन थीटा है और साइन थीटा को चेंज करने के लिए बात करेंगे तो साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज करते हैं और कॉस थीटा को साइन में। इसी प्रकार से अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा की जो चतुर्थांश चेंजिंग होती है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा की सेक थीटा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से टेन थीटा जो होता है उसकी जो चतुर्थांश चेंजिंग होती है कॉट थीटा और कॉट थीटा की टेन थीटा। देखिए प्यारे बच्चों, ये चतुर्थांश चेंजिंग अलग है और अपोजिट शब्द अलग है। चतुर्थांश चेंजिंग में साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदलते हैं, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में बदलते हैं और टेन को कॉट में, काट को टेन में बदलते हैं। इसी को अगर आप ध्यान दोगे तभी आप चतुर्थांश को बदल पाओगे। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। पहले तो ये तो समझ में आ गया कि पहले वाले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक प्लस में होता है, तीसरे में टेन और कॉट प्लस में होता है, चौथे में कॉस और सेक को प्लस में लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमसे ये पूछ लिया गया कि साइन हमसे ये पूछा गया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा 90 के बगल माइनस है। और अगर प्यारे बच्चों, और एक मुख्य बात और जान लो, सबसे पहली बात कि चतुर्थांश जो चलता है ना प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज करना आप देख रहे हो, 0 के बाद 90 फिर 180, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, क्योंकि घड़ी तो इस दिशा में ऐसे चलती है लेकिन चतुर्थांश ऐसे चलता है। देख रहे हो 0, 90, 180 ना, इस तरीके से चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर 90 के बगल साइन 90 माइनस थीटा बराबर पूछ लिया तो आप बताओ 90 के बगल माइनस है, जब 90 के बगल माइनस है तो इसका मतलब पीछे आएगा, माइनस पीछे ले आएगा, तो जब पीछे आएगा तो पहले चतुर्थांश में आएगा। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में लिखे जाते हैं, तो ओवरऑल ये वैल्यू प्लस लगा सकते हो। और साइन को प्यारे बच्चों किस में चेंज करते हैं, कॉस में, तो प्लस में कॉस, और यहाँ लास्ट वाली वैल्यू थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा आ गई। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए फिर से चेंज करने को दे दिया सेक
90 माइनस थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ 90 के बगल माइनस है तो पीछे ही आएगा पहले चतुर्थांश में। और मैंने आपको बता दिया कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, आल मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं। तो सेक दिया है तो सेक भी प्लस में लिखा जाएगा, और सेक की जो चेंजिंग होती है कोशेक में तो प्लस में कोशेक थीटा। इसका उत्तर आ जाएगा प्लस कोशेक थीटा। चलिए प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए दे दिया कॉस 90 प्लस थीटा। प्यारे बच्चों अब 90 के बगल प्लस लगा है, 90 के बगल अगर प्लस लगा है तो ये आगे चलेगा और आगे चलने के बाद दूसरे वाले चतुर्थांश में आएगा। दूसरे में आपने ये देखा कि साइन और कोसेक सिर्फ 2 मान प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में। तो यहाँ तो ना तो साइन दिखा ना तो कोसेक, यहाँ कॉस दिखा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये माइनस में लिखा जाएगा, और कॉस की चेंजिंग होता है साइन। कॉस को किस में चेंज करते हैं? साइन में। तो माइनस में साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए मान लीजिए दे दिया कॉस 270 प्लस थीटा। प्यारे बच्चों कॉस 270 प्लस थीटा, यहाँ पे देखिए 270 कोण यहाँ बना। अब 270 प्लस है तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद चौथे वाले में जाएगा, और आपको पता है चौथे में जाएगा क्योंकि 270 प्लस ना प्लस करना आगे बढ़ना। जब तो चौथे वाले चतुर्थांश में जाएगा तो प्यारे बच्चों चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक दोनों प्लस में हैं, और कॉस दिया भी गया है। तो इसका मतलब कि हम प्लस में लिखेंगे, और कॉस की जो चेंजिंग होती है किस में होती है? साइन में। तो प्लस में साइन थीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसके साथ साथ हमको एक नोट पॉइंट ध्यान देना होगा, और वो नोट पॉइंट क्या है ध्यान से देखिएगा। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट ये है प्यारे बच्चों कि यदि 180 और 360 दिया हो, यदि 180 और 360 दिया हो तो त्रिकोणमिति अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्यारे बच्चों नोट पॉइंट को समझिएगा। यदि 180 और 360 दिया हो तो त्रिकोणमिति अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए पूछ लिया कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों 180 या 360 इनमें से कोई हो तो यहाँ पे 180 मिल गया ना। तो अब 180 प्लस, जब 180 में प्लस होगा तो आगे जुड़ेगा तीसरे में आएगा, और हमें पता है तीसरे वाले चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot प्लस में होते हैं। tan और cot प्लस में होते हैं, यहाँ साइन दिया है तो ये तो फाइनल है कि tan cot के अलावा जो भी कुछ भी होगा वो माइनस में, तो साइन को माइनस में लिख लिया। अब प्यारे बच्चों मैंने बोला कि अगर यदि 180 और 360 दिया हो तो त्रिकोणमिति अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब यहाँ 180 है तो जो भी त्रिकोणमिति अनुपात लिखा गया है वही हूबहू त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ लिख उठेगा। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होगा। प्यारे बच्चों चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है कॉस 360 माइनस थीटा। प्यारे बच्चों कॉस 360 माइनस थीटा, और 360 यहाँ बनना है, माइनस का मतलब ये नीचे आएगा अर्थात चौथे में ही रह जाएगा। और आपको पता है चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों मान प्लस में होते हैं, और यहाँ पे कॉस दिया भी गया है और कॉस और सेक प्लस में, तो चाहे कॉस हो चाहे सेक प्लस में होगा। तो कॉस है भी तो ये प्लस में हो जाएगा। प्यारे बच्चों 360 और या 180 इनमें से कोई भी होता है तो त्रिकोणमिति अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं। तो कॉस 360 माइनस थीटा, तो यहाँ 360 है तो कॉस का कॉस ही लिखा जाएगा, तो प्लस में कॉस थीटा। तो कॉस 360 माइनस थीटा बराबर प्लस में कॉस थीटा। चलिए प्यारे बच्चों और समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए दे दिया tan 360 प्लस थीटा। प्यारे बच्चों अब यहाँ 360 में प्लस लग गया
प्लस लगने का मतलब 360 प्लस थीटा का मतलब है कि ये जुड़ेगा और प्लस लगने का मतलब ये आगे बढ़ेगा और ये पहले चतुर्थांश में जाएगा और पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं तो ओवरऑल ये भी प्लस में लिखा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 360 की चर्चा है तो आपको नोट पॉइंट बताया कि 180 या 360 होने पे त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं तो tan का tan ही लिखा जाएगा तो प्लस में tan थीटा लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है cos 360 माइनस थीटा। प्यारे बच्चों cos 360 माइनस थीटा और 360 यहाँ बनना है माइनस का मतलब ये नीचे आएगा अर्थात चौथे में ही रह जाएगा और आपको पता है चौथे चतुर्थांश में cos थीटा और sec थीटा ये दोनों मान प्लस में होते हैं और यहाँ पे cos दिया भी गया है और cos और sec प्लस में तो चाहे cos हो चाहे sec प्लस में होगा तो cos है भी तो ये प्लस में हो जाएगा। प्यारे बच्चों 360 और या 180 इनमें से कोई भी होता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं तो cos 360 माइनस थीटा तो यहाँ 360 है तो cos का cos ही लिखा जाएगा तो प्लस में cos थीटा तो cos 360 माइनस थीटा बराबर प्लस में cos थीटा। चलिए प्यारे बच्चों और समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए दे दिया tan 360 प्लस थीटा। प्यारे बच्चों अब यहाँ 360 में प्लस लग गया प्लस लगने का मतलब 360 प्लस थीटा का मतलब है कि ये जुड़ेगा और प्लस लगने का मतलब ये आगे बढ़ेगा और ये पहले चतुर्थांश में जाएगा और पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं तो ओवरऑल ये भी प्लस में लिखा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 360 की चर्चा है तो आपको नोट पॉइंट बताया कि 180 या 360 होने पे त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं तो tan का tan ही लिखा जाएगा तो प्लस में tan थीटा लिखा जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय स्वरसंख्या की। तो प्यारे बच्चों अगर त्रिकोणमितीय की स्वरसंख्या की बात करें त्रिकोणमितीय स्वरसंख्या त्रिकोणमितीय स्वरसंख्या। प्यारे बच्चों ये जो त्रिकोणमितीय स्वरसंख्या होती है त्रिकोणमितीय जो स्वरसंख्या होती है ये प्यारे बच्चों मुख्य रूप से 3 होती हैं। 3 त्रिकोणमितीय स्वरसंख्याएं मुख्य रूप से होती हैं। पहला जो होता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पहली त्रिकोणमितीय स्वरसंख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। प्यारे बच्चों और जो दूसरा त्रिकोणमितीय स्वरसंख्या होता है वह सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा त्रिकोणमितीय स्वरसंख्या होता है प्यारे बच्चों वो कोशेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों टोटल त्रिकोणमितीय स्वरसंख्या 3 होती है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों अब एक एक त्रिकोणमितीय स्वरसंख्या से 2-2 और अलग अलग इक्वेशन निकल सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो इससे अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा पक्षांतर करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। तो एक फार्मूला और बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो और साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों ओवरऑल 3 फार्मूले बन गए, पहले से 2 और बन गए, टोटल मिला के 3। साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। प्यारे बच्चों इसी तरीके से दूसरे वाले में अगर हम चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा और एक को पक्षांतर कर लें -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और अगला अगर बनाना चाहें इक्वेशन तो प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा और tan को पक्षांतर कर लें माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेक स्क्वायर थीटा -1
के स्थान पे tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है और tan को पक्षांतर करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से तीसरी त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या दिख रही कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम इससे कुछ नया इक्वेशन बनाएं तो प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को पक्षांतर कर लो बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और प्यारे बच्चों अगला अगर समीकरण बनाएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट को पक्षांतर कर लो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाएगा। प्यारे बच्चों इसका मतलब टोटल मुख्य त्रिकोणमितीय स्वर संख्या जो होती है वह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहला, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन प्यारे बच्चों पहली त्रिकोणमितीय स्वर संख्या से दो अन्य नए नए इक्वेशन बन गए, नए नए समीकरण बन गए। इसी प्रकार से दूसरी से भी दो अन्य नए समीकरण बन गए, तीसरे से भी दो अन्य नए समीकरण बन गए। ओवरऑल टोटल 9 समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इन 9 इक्वेशन को प्यारे बच्चों हम याद रखेंगे तो हमको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। प्यारे बच्चों अब इसके बाद कुछ खास बातों की चर्चा मैं और करूँगा। प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में इसमें अभी मैं आपको टेबल के बारे में बताऊंगा, आपको मान याद रहने चाहिए। इसके बाद प्यारे बच्चों फार्मूले की चर्चा करूंगा। तो प्यारे बच्चों अब आपको एक अलग वीडियो में मैं त्रिकोणमितीय टेबल की चर्चा और इसके साथ साथ त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की चर्चा एक अलग वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों ये इंट्रोडक्शन वीडियो त्रिकोणमिति की अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम आपके साथ प्यारे बच्चों इसी तरीके से एक अच्छे पैटर्न के अनुसार ज़रूर हमेशा जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, फिर से मिलूँगा अगले वीडियो में।